अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सायरा अहमद। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पे। शेख मुख्तार अहमद अवान सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग ज़िला सरगोदा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ताजरों के मसाइल हल करने और इन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं इनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मुल्तान डिविजनल इंतज़ामिया PHA ने मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कमर कस ली। शहर के दाखिली रास्तों पर मरकज़ी शाहराहों पर त्यार दरख्त लगाने की तारीखी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्तान तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस अकरम नईम भरोका की हिदायत पर मुल्तान रीजन में प्रमोशन लिस्ट A का पीरियड टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद रीजनल ऑफिस मुल्तान में किया गया। डेरा मुराद जमाली में 10 साला बच्चा ट्रेन की जद में आकर दोनों टांगों से महरूम हो गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर से फलाह इस्लाह खारा के सदर उबैदुल्लाह व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मुलाकात। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया सदर उबैदुल्लाह और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुलाकात की। पंजाब आर्ट्स काउंसिल लाहौर में ग्रैंड फाइनल पंजाब टैलेंट हंट 2021 का शो मुनक्किद किया गया, जिसमें चिश्तिया के मशहूर गुलकार रमज़ान जानी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने इलाका चिश्तिया समेत पूरे डिवीजन का नाम रोशन किया और मोहब्बत करने वाले दिल जीत लिए। हुकूमती इम्तिहानात के ऐलान के बाद तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। तलबा की जानिब से हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज फैज़ाबाद के मुकाम पर जारी। तलबा की जानिब से वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद के खिलाफ नारेबाजी की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते चलें, शेख मुख्तार अहमद अवान सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग ज़िला सरगोदा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ताजरों के मसाइल हल करने और इन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं इनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। शेख मुख्तार अहमद अवान ने कहा कि पार्टी ने इन पर एतमाद करते हुए जो जिम्मेदारी सौंपी है वो इसे पूरा करने के लिए दिन रात कोशां रहेंगे। ताजरों के मसाइल का हल इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। आज हम शुमाली ट्रेडर्स विंग पंजाब ने यहाँ पर लुधियाना में अपने मोहतरम शेख मुख्तार अहमद को सीनियर नायब सदर का नोटिफिकेशन दिया है और इनसे वादा लिया है कि ये ताजरों के लिए काम करें। ताजरों में बहुत बेचैनी थी लुधियाना कोट मोहम्मद बनवाल के कि उनको कोई काम नहीं हो रहे थे। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़, हर तरफ बर्फीले नज़ारे। दयामीर का खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम बाबूसर टॉप तक रसाई देने वाला शाहराह बाबूसर बर्फ़ हटाकर शाहराह बहाल कर दी गई। सयाहों ने बाबूसर टॉप का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं दयामीर से हुसैन अहमद। बर्फपोश पहाड़, सफ़ेद चादर ओढ़े खूबसूरत वादी के नज़ारे सियाहों के लिए दावते नज़ारा देते रहते हैं। सतह समुंदर से 13,700 फुट बुलंद व बाला ज़िला दयामर का सियाहती मकाम बाबूसर टॉप तक रोड बहाल करने के बाद शहरियों और सियाहों ने बाबूसर टॉप का रुख कर लिया। वादी बाबूसर नारान से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। शहरी और सियाह खेल कूद के साथ मौसीकी रिकॉर्डिंग पर झूमते हैं, नाचते भी हैं। खूबसूरत वादी बाबूसर का कुदरती हुस्न में कोई सानी नहीं। मैं कराची से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और अच्छे खासे लोग तादाद में एंजॉय कर रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कि यहाँ पर टूरिज्म को फ़रोग दिया हुआ है। तो बाबूसर टॉप देखने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत खूबसूरत जगह है बाबूसर टॉप, माशाल्लाह यहाँ बहुत लोग हैं।
बाबूसर से नारायण तक रोड बहाल करने के लिए बर्फ़ हटाने का काम जारी है। इस शाहराह की बहाली से इस्लामाबाद तक 6 घंटे का मुसाफिर ना सिर्फ कम होगी बल्कि खूबसूरत नज़ारे और दिलकश कुदरती मनाजर से खुद को महसूस किया जा सकता है। दर्राए बाबूसर नेशनल हाईवे से सेहत को फ़रोग हासिल होगा। राजनपुर में कोरोना वैक्सीन की अहमियत, अफादियत और हमारी जिम्मेदारियां बारे सेमिनार का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर डॉक्टर मोहब्बत अली, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन बराए कोविड-19 वैक्सीनेशन डॉक्टर अली हाशिम खान ने कोरोना वैक्सीन की अहमियत, अफादियत और हमारी जिम्मेदारियां बारे मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अफवाहों पर कान न धरें बल्कि तमाम शहरी फ़ौरन कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में दी जाने वाली वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर महफूज और मुफीद है। आरिफ वाला मोहल्ला ओ ब्लॉक के रिहायशी पानी के दरीना मसले की वजह से परेशान हैं। इनका हुकाम बाला से मुतालबा है कि इनके पानी का मसला हल किया जाए ताकि वो इस शदीद गर्मी में पानी जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना गज़नफ़र से, जो कि मोहल्ला ओ ब्लॉक के रिहायशियों के साथ मौजूद हैं। जी राना गज़नफ़र, आगाह कीजिएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहल्ला ओबला कारीवाला के बासी, जो कि गर्मी की शिद्दत में पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 1 साल से इनका पानी का मसला हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मोहल्ले के कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इनका क्या मसला है और हुकूमत से इनकी क्या अपील है। जी, मैं तनवीर जी ओ ब्लॉक का काउंसलर हूँ और ये तकरीबन 1 साल से हमारे मोहल्ले में पानी का मसला चल रहा है और किसी घर में पानी नहीं जा रहा और इसका टेंडर भी हुआ है। डीसी साहब ने मेहरबानी करके हमें कोई 27.5 लाख रुपए का टेंडर दिया था, जो कि 3 माह हो गए हैं टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो चुका। ठेकेदार साहब आते हैं, खड्डे लगा के चले जाते हैं, जगह जगह से पाइपलाइन तोड़ दी गई है और जो पानी आ रहा था महल्ले में तकरीबन कोई 3 हफ्ते से, अब वो भी पानी नहीं आ रहा। बच्चे बिलक रहे हैं, सारे बिलक रहे हैं बहुत, और इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इसका नोटिस ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम सब अहले मोहल्ला ओ ब्लॉक जो सारे इकट्ठे हुए हैं आज दोपहर में, वो इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है ना, हमारे सारे मोहल्ले को ये पानी नहीं मिल रहा। इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत में पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनका मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए ताकि मज़ीद किसी परेशानी से बचा जा सके। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर अमल दरामद करते हुए हुजरा शाह मुकीम को साहिवाल डिवीज़न का खूबसूरत शहर बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हुजरा शाह मुकीम राव उमर फारूक की हेड ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद आसिफ खान से गुफ्तगू। एडमिनिस्ट्रेटर हुजरा शाह मुकीम राव फारूक साहब, आइए इस प्रोग्राम के हवाले से इनके ख्यालात के गाइड में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाले साहब, बहुत शुक्रिया। असल में ये जो खिदमत आपकी दहलीज पर गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सेक्रेटरी बल्दियात ने, कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने, सब ने बारी बारी मीटिंग्स की हैं और हमें डायरेक्शंस भी दी हैं। और ये एक किस्म का पूरे पंजाब में कंपटीशन है जिसका अल्टरनेटली फ़ायदा जो है वो आवाम को होगा। इसमें पहले हफ्ते में इन्होंने 4 इनिशिएटिव्स रखे हैं, जिसमें कूड़ा करकट और गार्बेज वगैरह ये वो उसकी टोटल शहर से सफाई होगी। वॉल चॉकिंग और बैनर्स खंभों पर और दरख्तों वगैरह पे जो पुराने लगे हैं, जो शहर की खूबसूरती को ख़राब करते हैं, उन्हें हमने ख़त्म करना है और उनकी बिल्कुल टोटल क्लियर होना है। जो मलबा है सड़कों के किनारे पे पड़ा होता है, बिल्कुल वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स जो ख़राब पड़ी हैं, जहाँ पे नई डलने वाली हैं, लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, हम वो भी ग्रेजुअली ठीक करा रहे हैं। और MC हुजरा शाह मुकीम जी पूरी कोशिश कर रहा है पंजाब में और अपने डिवीज़न में टॉप करने की, पूरी नीयत से हम कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स ग्राउंड पे हैं, ऑन फील्ड हैं, सुबह शाम रात तक लगे हुए हैं। शहरी जो है सिटीजन हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं। हमने आगाही की है शहरियों के दरमियान, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक उसे फ़ौरन रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि इस मुहिम के सिलसिले में, मुहिम के बाद आवाम फील करेगी कि काफ़ी चेंज आया है शहर की खूबसूरती और सफाई। जी, बहुत शुक्रिया राम फारूक साहब, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया, जो अपने ख्यालात से हमारा आगाही दे रहे थे। जी।
जलालपुर पीरवाला में बिजली के पोल्स पर लगी बिजली की बोसीदा तारें शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। हल्की सी हवा आने पर तारें स्पार्क होने से कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अता साकी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ शहर भर में बिजली के पोल पर लगी बिजली की तारें बोसीदा होने के बायस थोड़ी सी हवा चलने पर जगह जगह से स्पार्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिजली की बहाली मुतासर हो जाती हैं। हालिया आंधियों के बायस शहर भर में जगह जगह तारें स्पार्क होने से शहरियों को कई कई घंटे बिजली की अदम फराहमी का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी के इन दिनों में बिजली की अदम फराहमी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना दरपेश आया है। शहरियों ने कई बार मैपको हकाम को दरखास्तें दी हैं, लेकिन मैपको हकाम की जानिब से अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। शहरियों का कहना है कि मैपको की जानिब से हमें बिजली के भारी भारी बिल तो भेज दिए जाते हैं, जो बर वक्त अदा ना करें तो हमारे मीटर काट लिए जाते हैं, लेकिन अगर शहरियों की सहूलत की बात करें तो मैप का हकाम लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि बोसीदा तारों के साथ साथ शहर भर में कम ऊंचाई पर लगे बिजली के मीटर और बिजली की तारों के जंजाल भी सरेआम मौत को दावत दे रहे हैं, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का मौजब बन सकते हैं। जी मुल्तान डिविजनल इंतज़ामिया PHA ने मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कमर कस ली। शहर के दाखिली रास्तों पर मरकज़ी शाहराहों पर त्यार दरख्त लगाने की तारीखी मुहिम का आगाज़ कर दिया। RPO सैयद खुर्रम अली, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने पलकन इनक्लेव पर पौधा लगाकर आगाज़ किया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि एयरपोर्ट रोड पर 70 पिलकन के दरख्त लगाकर पिलकन इनक्लेव बनाया गया। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। इनका मज़ीद कहना था कि डिवीज़न में लोकल अजनास के दरख्तों की शजरकारी नॉन स्टॉप जारी है। डिवीज़न में 3 लाख से लोकल अजनास के तैयार दरख्त लगाए जा चुके हैं। मुल्तान तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस अकरम नईम भरोका की हिदायत पर मुल्तान रीजन में प्रमोशन लिस्ट A का पीरियड टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद रीजनल ऑफिस मुल्तान में किया गया। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस अकरम नईम भरोका की हिदायत पर मुल्तान रीजन में प्रमोशन लिस्ट A का परेड टेस्ट और इंटरव्यू का इनेकाद रीजनल ऑफिस मुल्तान में किया गया। हुमा नसीब SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन, चेयरमैन इम्तहानी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट DSP पेट्रोलिंग राना जावेद अशरफ और सैयद अनवर मेंबर बोर्ड मुकर्रर किए गए। प्रमोशन लिस्ट A के इम्तिहान में 343 कांस्टेबल्स इम्तिहान में शामिल हुए थे। A लिस्ट इम्तिहान में पास होने वाले 111 कांस्टेबल्स का हुमा नसीब SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन ने परेड टेस्ट और इंटरव्यू लिया। इस दौरान कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। इस मौका पर हुमा नसीब SP पेट्रोलिंग ने कहा कि बेहतरीन ड्रिल और पेशावराना महारत के हामिल कांस्टेबल्स को लिस्ट A में दर्ज किया जाएगा। डेरा मुराद जमाली में 10 साला बच्चा ट्रेन की जद में आकर दोनों टांगों से महरूम हो गया। बच्चा पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की जद में इस वक्त आया जब वो साइकिल पर ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसे अपनी मदद आप के तहत DHQ हस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर से फलाह इस्लाह खारा के सदर उबैदुल्लाह व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मुलाकात। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया, सदर उबैदुल्लाह और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुलाकात की, जिसमें गांव के तरक्याती कामों पर अहले इलाका ने मसाइल बयान किए। दौरान मीटिंग कमिश्नर कसूर आसिया गिल ने तरक्याती कामों के हवाले से यकीन दिलाया कि अहले इलाका की बेसिक हेल्थ यूनिट को रूरल हेल्थ सेंटर किया जाएगा। लड़कों के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल, खारा कसूर रोड की तामीर और वाटर सप्लाई के मंसूबों को जल्द से जल्द तरक्याती काम शुरू करवा दिए जाएंगे। शुरका ने तरक्याती काम करवाने की यकीन दहानी पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गिल का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इन तरक्याती मंसूबों पर जल्द से जल्द काम का आगाज़ कर अहले इलाका की परेशानियों का अजाला किया जाएगा। पंजाब आर्ट्स कौंसिल लाहौर में ग्रैंड फाइनल पंजाब टैलेंट हंट 2021 का शो मुनक्किद किया गया, जिसमें चिश्तिया के मशहूर गुलकार रमज़ान जानी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने इलाका चिश्तिया समेत पूरे डिवीज़न का नाम रोशन किया और मोहब्बत करने वाले दिल जीत लिए।
चिश्तिया पंजाब आर्ट्स कौंसिल लाहौर में ग्रैंड फाइनल पंजाब टैलेंट हंट 2021 का शो मुनक्किद किया गया, जिसमें पंजाब के 9 डिवीजन लेवल पर फर्स्ट पोजीशन लेने वाले गुलकार लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। पंजाब टैलेंट हंट के जजेस ने तमाम गुलकार की पुरमसरत आवाज़ को सुना। आखिर में चिश्तिया के नौजवान मशहूर सिंगर रमज़ान जानी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। बहावलपुर पुलिस ने मुसलसल दूसरे रोज़ भी लाखों रुपए मालियत मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने बलोचिस्तान से स्मगल की जाने वाली 3.25 मन से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब इनाम गनी की जारी हिदायत के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर मंशियात फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ बहावलपुर पुलिस ने 4 मिलियन से ज़्यादा मालियत की स्मगल की जाने वाली आइस बरामद की और मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। इनका मज़ीद कहना था कि मंशियात का मुकर्ररा अहदाफ तक पहुँचना नौजवान नस्ल की तबाही का बाइस बनता था। डीपीओ ने मंशियात पकड़ने वाली पुलिस टीम को इनामात और सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कहूटा में गुज़श्ता रात 2 ख़वातीन के बहिमाना कत्ल का इंदुहनाक वाक़या के बाद आज़ाद उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी एजाज़ अहमद खटाना ने मुज़म्मती बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंसानियत सोच वाक़या है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ऐसे वाक़यात मैं ये समझता हूँ कि इनकी सरपरस्ती कोई नहीं करता। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और ये किसी का जिस शख्स ने ये किया है वो इंसान नहीं बल्कि वहशी है। इस तरह की हरकत की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग पूरे हल्का शर्की की आवाम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और मैं जो लोग मुतासरीन हैं और जो जिन ख़ानदानों के साथ जिस ख़ानदान के साथ ये वाक़या पेश आया है, हम दुख की इस कड़ी में हल्का शर्की के अवाम उनके साथ हैं। मैं इस वक्त हवेली की आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे मौक़ों पे जज्बात से बात बहुत बढ़ जाती है। बात को बढ़ाया न जाए बल्कि इसको जो हवेली के ज़ुमा हैं, सब लोग जो सियासी लोग हैं, जो समाजी लोग हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। डहरकी से दरगाह आलिया चूंडी शरीफ जाने वाली अहम सड़क इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो गई। मुरम्मती काम ना होने पर जगह जगह खड्डे पड़ गए, जिसके बाइस इलाके मकीन और दरगाह के ज़ायरीन को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ग़ुलाम रसूल से। जी ग़ुलाम रसूल, आगाह करें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरकी से दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ जाने वाली लिंक रोड पे, जो कई सालों से मरम्मती काम न होने की वजह से टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार है। आइए तो इस हवाले से मजीद इलाके मकीन से पूछते हैं उनको क्या तकलीफात हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो है बेरिंग टूट जाते हैं। हम गरीब लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं। ये जो है ना बजट आता है ऊपर से आता है, हमारे ज़मींदार तक नहीं पहुँचता। रास्ता है बहुत ख़राब है, तकरीबन को 10 साल हो गया है ये। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही रास्ते की ये तकलीफ है हमें। आने जाने में तकलीफ होती है, बहुत ख़राब रास्ता है। जी, आपने इलाके मकीन और दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ के पेशगर्दाई में जो राइश पजीर हैं उनके बातें सुनी। उनका यही कहना था कि ये बड़े सगीर यहाँ पे दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ भी जो है कदीमी दरगाह मौजूद है, जहाँ पे हज़ारें ज़ायरीन जो है हर जुमा और हर साल यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ात का सामना पेश आता है। और यहाँ के जो इलाके मकीन कोटलो चिलकारी काफ़ी जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गांव हैं, उनको ये मिलाने वाली रोड जो 15 साल से मरम्मती काम न होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। उनका इलाके मकीन का वज़ीर आला सिंध और जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे ने उनसे अपील की कि इन रोड का जल्द से जल्द मरम्मती काम करवा के हमें मज़ीद तकलीफ़ात से बचाए।
حکومتی امتحانات کے اعلان کے بعد طلبہ کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی. طلبہ کی جانب سے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج فیض آباد کے مقام پر جاری. طلبہ کی جانب سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے خلاف نعرے بازی کی گئی. طلبہ کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم کو کرونا وائرس کے پیش نظر فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو امتحانات بھی آن لائن ہی لیے جائیں. نوشہرہ ورکہ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا بلڈ کینسر کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا. تبلیغ کی عالمگیر اسلامی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ جو کہ جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میں لگایا گیا، جس میں نوشہرہ ورکہ کی مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد جن میں سیاسی سماجی شخصیات، طلبہ، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹرز اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. THQ نوشہرہ ورکہ کے MS ڈاکٹر عرفان ریاض نے بھی شرکت کی. دعوت اسلامی کی کاوش ہے، ان کو پہلے میں یہ میرے دل کے قریب ہے، ان کو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں. ٹی وی پہ ان کا مدنی چینل ہمیشہ میرے گھر پہ وہی لگا ہوتا ہے. تو یہ جو ان کی کاوش ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور ان کو جتنی ان کو داد دی جائے، ان کو ہم ان کو اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ان کا اجر دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا. لیکن یہ انسانیت کی لوگوں کی بہت بڑی. آزاد جموں کشمیر ضلع باغ میں سجاد شہید پریس کلب کے سامنے سانحہ گگڈار کے خلاف باغ کی عوام کا احتجاجی مظاہرہ. گزشتہ روز ضلع کہوٹہ میں حویلی گگڈار کے مقام پر 2 معصوم خواتین کو انتہائی بے دردی سے قتل کر کے لاشوں کو لٹکا دیا گیا، جس کے باعث پورا خطہ انتہائی سوگوار ہے اور حویلی کے حالات انتہائی ناساز ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شجاعت علی سے. جی شجاعت، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر ضلع باغ میں سجاد شہید پریس کلب کے سامنے، جہاں اب سے کچھ دیر قبل ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں گزشتہ روز ضلع فارورڈ کوٹہ تحصیل حویلی گگڈار کے مقام پر ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس میں 2 معصوم خواتین کو زندہ صفت انسانوں نے معمولی رنجش پر، 2 قبائل کی معمولی رنجش کی بنا پر ان کو قتل کر کے لاشوں کے گلے میں پھندا ڈال کر سرعام ان کو گھروں کے باہر لٹکا دیا گیا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مظاہرین نے یہ مطالبات یہ ہیں کہ اس جرم میں جو لوگ شریک ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے انصاف کے کٹارے میں لایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. پورے آزاد کشمیر کے تمام باشعور نوجوانوں کو، باشعور لوگوں کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ حویلی کے اندر یہ جو دردناک، افسوسناک، اذیتناک یہ جو واقعہ پیش آیا، خدا را مظلوموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کل کا جو واقعہ ہے گگڈار کا واقعہ، یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے، انتہائی صفاق واقعہ ہے، انتہائی اتنی اس واقعہ کی جتنی مزاحمت کی جائے اتنی کم ہے. اور یہ جتنا بھی یہ ظلم ہوا ہے یہ ہمارے حکمران جو ہیں عقل کے ناخن لیں کہ جس وقت تک اللہ کی آسا نہ ہو کہ آپ گرفت میں آنے سے پہلے آپ یہ انصاف دلائیں مظلوموں کو، ان کی پوری مدد کریں اور اس حقائق جو ہیں ان کو سامنے لائیں. تاہم زائرین نے ضلع فارورڈ کوٹہ کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادتوں سے یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ متفقہ طور پر پریس کانفرنس کر کے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے تاکہ ان مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے انصاف کے کٹارے میں لایا جائے اور ان کو ایسی سزائیں دی جائے تاکہ اس کے بعد خطے کے اندر اس طرح کے جرم کا ارتکاب کوئی بھی نہ کر سکے. جی. خوف کی علامت سمجھا جانے والا لادی گینگ کے خلاف تحریک کا سب سے بڑا آپریشن. دوران آپریشن پولیس اور لادی گینگ کے ممبران کے درمیان کراس فائرنگ، لادی گینگ کی کمین گاہیں اور مورچے تباہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر DPO عمر سعید ملک نے ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز، پولیٹیکل اسسٹنٹ حمزہ سالک، رینجرز، BMP پولیس اور دیگر اداروں کے ہمراہ لادی گینگ کے خلاف تحریک کا سب سے بڑا آپریشن کیا. لادی گینگ اور پولیس کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی. لادی گینگ کے ممبران اپنے مورچے اور کمین گاہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے، جبکہ کچھ مشکوک افراد کو پولیس نے زیر حراست لے کر تفتیش شروع کر دی. سرچ آپریشن میں ضلع پولیس کے ہمراہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت 600 سے زائد جوانوں نے شرکت کی. بلٹ پروف اور بختر بند گاڑیوں سے آگے بڑھتے ہوئے پولیس نے لادی گینگ کے 8 گھر اور مورچے تباہ کر دیے، جبکہ لادی گینگ کے ممبران خوف سے بھاگ گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com.